नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी नाटक और एकांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखें तथा एंड तक बने रहें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश अगाहसन अमानत लखनवी के किस गीति रूपक से माना जाता है? तो वो इंद्र सभा से माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेरी बात नहीं मानता तू पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना, यह संवाद किस नाटक का है? तो ये संवाद है अंधेर नगरी का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक किस किस पर कटाक्ष किया गया है? तो अंधेर नगरी नाटक में जो है वो सामाजिक परिवेश और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ए और बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का अनुदित नाटक है? तो वो है कर्पूर मंजरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक नाटकों के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया है? तो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और धर्म के नाम पर होने वाले कुकृत्य पर व्यंग्य किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विषस्य विषमोषधम के नाटक की विषय वस्तु है? तो इसकी विषय वस्तु है देशी नरेशों की दुर्दशा। अगला प्रश्न है, भारतीयों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? तो भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को भारत दुर्दशा में चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में किस नाटक की रचना की? तो उन्होंने एक रात में अंधेर नगरी की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के माध्यम से किसकी कमियों का पर्दाफाश किया गया है? तो वो भारतीय व्यवस्था का पर्दाफाश किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो वो है आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के कथानक में किसकी तीव्रता प्रकट होती है? तो वो राष्ट्र प्रेम की संवेदना जो है वो तीव्रता से प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक उच्च कोटि का नहीं है? तो वो है प्रहलाद चरित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है? तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक का कथानक ऐतिहासिक है जिसमें सतीत्व के गौरव की व्यंजना की गई है? तो वो है महारानी पद्मावती। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण दास के किस नाटक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों का वार्तालाप तथा अंत में सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन दिखाया गया है? तो वो है धर्मालाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटककार ने सामयिक विषयों पर आधारित सफल नाटकों की रचना की? तो वो की गई है गोपाल राम गहमरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दैव मदिरा लोभ अहंकार व सत्यानाशी फौज किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र है? तो वो है भारत दुर्दशा के प्रतिपात्र। तो वो भारत दुर्दशा के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक में अंकों के विभाजन का आधार इतिहास को तीन घटनाएं अलक्षिंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय तथा सिल्यूकस का पराभव है? तो वो है चंद्रगुप्त में।
अगला प्रश्न है, किस राजा ने पुष्यमित्रों को परास्त कर अपने नेतृत्व की योग्यता और शौर्य को सिद्ध कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? तो वो थे स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक है, तो उनका अंतिम नाटक था ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक नाटक है, तो ऐतिहासिक नाटक जो है वो अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और श्रीदामा, ये सभी एक ऐतिहासिक नाटक है, तो ये सभी इसमें आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार की प्रेरणा से रचित है? तो वो है गौ संकट। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उपनिषद काल का ऐतिहासिक चित्रण है? तो वो जन्मेजय का नागयज्ञ है, जिसमें उपनिषद काल का ऐतिहासिक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, विशाख में किस काल का वर्णन या चित्रण किया गया है? तो विशाख में बौद्धों के पतन काल का चित्रण किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस नाटककार के नाटक को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना गया है? तो वो है जयशंकर प्रसाद, जिनके नाटक को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेनसंग का ऐतिहासिक विवरण किस नाटक में किया गया है? तो वो है राजश्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने अपने किस नाटक के दो विरोधी जातियों आर्यों और नागों का संघर्ष चित्रित किया है? तो वो किया गया है जन्मेजय का नागयज्ञ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः भारत की विजय को दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया है चंद्रगुप्त में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटककार ने मध्यकालीन इतिहास से विषय वस्तु का चयन करते हुए भव्य ऐतिहासिक नाटकों की रचना की? तो वो की गई है हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गद्य नाटक है? तो गद्य नाटक की श्रेणी में आते हैं रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, ये सभी एक गद्य नाटक है, तो ये सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक के रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी प्रतिशोध, अ, शिव साधना, स्वप्न भंग, इन सभी के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नहीं है? तो इनके द्वारा रचित नाटक जो नहीं है वो है बीरबल और स्वर्ग की झलक, यहाँ पर नंबर 4 है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीरबल और स्वर्ग झलक जो है इनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा नाटककार समस्या प्रधान नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजमुकुट नाटक में गोविंद बल्लभ पंत ने किसके बलिदान का चित्रण किया है? तो उन्होंने पन्नाधाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बृंदालाल वर्मा के किस नाटक को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो उनका नाटक था सेनापति उदल, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कृत संग्राम नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो वो एक सामाजिक नाटक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूरब की ओर नाटक किस प्रकार का है? तो पूरब की ओर नाटक जो है एक पौराणिक नाटक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क के किस नाटक में अहमवादिता तथा प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है? तो वो है अंजो दीदी, जिसमें अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों के दुष्प्रभाव का वर्णन किया गया है, अंजो दीदी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में भ्रष्ट एवं परित्यक्त
वक्त नारी की समस्या का चित्रण अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक किया गया है? तो वो है सिंदूर की बिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन किसके प्रभाव से हुआ है? तो वो हुआ है इब्सन, बर्नार्ड शॉ, पाश्चात्य नाटककार, इन सभी के प्रभाव से जो है समस्या प्रधान नाटकों का प्रचलन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राखी की लाज, बांस की फांस, खिलौनों की खोज नाटक किस वर्ग के नाटक हैं? तो ये एक सामाजिक वर्ग के नाटक हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा रचित सामाजिक नाटक है? तो वो है दुविधा, ऑप्शन नंबर बी। ये एक सामाजिक नाटक है, पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन से नाटक पृथ्वीनाथ शर्मा द्वारा रचित सामाजिक नाटक नहीं है? जो सामाजिक नाटक नहीं है वो है कुलीनता और दुविधा, ऑप्शन नंबर ए और बी। ये दोनों ही नाटक जो है वो सामाजिक नाटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सॉरी, दुविधा तो सामाजिक नाटक में आता है। तो अ, गरीबी अमीरी जो है वो सामाजिक नाटक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और ऑप्शन नंबर एक और चार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर ने अपने किस नाटक में भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को चित्रित किया है? तो वो किया गया है डॉक्टर नाटक में, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है ये। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो युगे युगे क्रांति में जो है वो पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साठोत्री नाटक के प्रमुख रचनाकार हैं? तो साठोत्री नाटक में जो है इनमें से कोई भी नहीं आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर जी के किस नाटक में पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है? तो वो है टूटते परिवेश, जिसे पारिवारिक विघटन जिसमें पारिवारिक विघटन को यथार्थ अभिव्यक्ति मिली है। टूटते परिवेश एक काफ़ी फेमस नाटक है विष्णु प्रभाकर जी का। तो अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर के साथ किस नाटक की कथा जुड़ी हुई है? तो वो कोणार्क नाटक की कथा जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दशरथ नंदन नाटक की कथा किस पर आधारित है? तो वो है राम कथा पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो वो है आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का कौन सा नाटक मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है? तो वो है आधे अधूरे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाटक का कथानक महाभारत के 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है? तो वो है अंधा युग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रणय कथा से संबंधित कौन सा नाटक है? तो वो है आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा ने अपने किस नाटक में आधुनिक मनुष्य के बहुमुखौटेपन को व्यक्त किया है? तो वो है उनके द्वारा लिखा हुआ नाटक द्रौपदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक का कथानक सुंदर अंचल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलापों पर आधारित है? तो वो है आगरा बाजार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन एकांकियों का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था समाज सुधार और राष्ट्रोन्नति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगल प्रसाद विश्वकर्मा कृत शेर सिंह एकांकी किस युग की है? तो वो द्विवेदी युग की है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक घूंट का रचनाकाल है? तो एक घूंट का रचनाकाल है 1929 में जो है ये रची गई थी,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव किससे माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का प्रादुर्भाव जो है वो एक घूंट से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कामेश्वर नाथ भार्गव ने बिशप्स कैंडिल कैंडलस्टिक्स का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो वो सन्यासी शीर्षक से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मौलिक एकांकियों की परंपरा को सर्वप्रथम आगे बढ़ाने का श्रेय किसे है? तो वो है राम कुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है रेशमी टाई चारुमित्रा विभूति सप्तकिरण एकांकियों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रलय के पंख पर एकांकी के रचनाकार है। तो प्रलय के पंख पर एकांकी जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपनी एकांकियों में सूक्ष्म रूप से किन समस्याओं का चित्रण किया है? तो उन्होंने पौराणिक समस्याएं, ऐतिहासिक समस्याएं और मनोवैज्ञानिक समस्याएं, इन सभी का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अपनी एकांकियों में ज्ञान और मनोरंजन का समन्वय सुंदर ढंग से किसने किया है? तो वो किया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत सूखी डाली किससे संबंधित एकांकियां हैं? तो वो पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पतिता एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी किस प्रभाव से युक्त है? तो वो पाश्चात्य प्रभाव से युक्त एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मेरी बांसुरी किसकी प्रथम एकांकी है? तो मेरी बांसुरी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वो कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदीय, ये सभी एकांकियां जो है उनके द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न जगदीश चंद्र माथुर की रचनाओं में किसका पुट देखने को मिलता है? तो जगदीश चंद्र इनकी रचनाओं में जो है हास्य और व्यंग्य का पुट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सत्यानाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र है? तो वो भारत दुर्दशा नाटक का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नागदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोविंद गुप्त किस नाटक का पात्र है? तो गोविंद गुप्त जो है वो स्कंद गुप्त का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है टिथोनस लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक का पात्र है? तो वो वितस्तता की लहरें उनका एक नाटक है। तो टिथोनस जो है वितस्तता की लहरें का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक की पात्र है? तो वो मृत्युंजय की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जीनत उनिसा बेगम रामकुमार वर्मा की किस एकांकी की पात्र है? तो वो औरंगजेब की आखिरी रात की पात्र है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस रंगमंच द्वारा हिंदी नाटकों में स्त्री पात्र के लिए स्त्रियों द्वारा ही अभिनय की परंपरा डाली? तो वो डाली गई थी विक्रम परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है लोक रंगमंच नाट्य के केंद्र में होती है। तो उसके केंद्र में समाज में प्रचलित रूढ़ियां, धार्मिक अनुष्ठान, लोक कथाएं ये सभी आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? तो आगे कुछ कथन दिए गए हैं।
यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो। तो ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किंतु उनके नाटकों में सबसे ज्यादा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं होते हैं। तो ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय में कहा गया है। तो जयशंकर के प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु रस सिद्ध साहित्य निर्माता थे। प्रेम की स्वच्छ धारा उनकी लेखनी में प्रस्तुत हुई। करुणा की बदली बनकर उनका हृदय बरसा। श्रृंगार की रस भीगी पिचकारियां उनके हाथों से छूटी और हास्य की गुदगुदी भरी फुलझड़ियां भी भारतेंदु ने छोड़ी। हास्य व्यंग्य के वे सिद्ध हस्त लेखक थे। तो भारतेंदु के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है प्रोफेसर जयनाथ नालेन ने कहा है भारतेंदु जी के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं अनुदित नाटकों के द्वारा एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी और लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। तो ये कथन जो है रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे कुछ नाटक और नाटककार दिए गए हैं जिन्हें सुमेलित करना है। तो पहला है डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, भारतेंदु, भारत दुर्दशा और मोहन राकेश आधे अधूरे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे नाटक और पात्र दिए गए हैं तो इन्हें सुमेलित करना है। तो आधे अधूरे के पात्र हैं महेंद्रनाथ, ध्रुव स्वामिनी की पात्र है मंदाकिनी, अंधायुग के पात्र हैं अश्वत्थामा और चंद्रगुप्त के पात्र हैं सिंहरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे रचना दी है और उसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो पहला है सज्जन। सज्जन जो है वो प्रकाशित हुई थी 1910 में। और करुणालय जो है वो प्रकाशित हुई थी 1913 में। कामना का प्रकाशन हुआ था 1927 में और एक खून का प्रकाशन किया गया था 1929 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है नाटक और उसका प्रकाशन वर्ष। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन हुआ था 1969 में। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रकाशन जो है वो हुआ था 1931 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे नाटक और नाटककार दिए गए हैं। तो पहला है लक्ष्मी नारायण लाल, इनका नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। मणि मधुकर का नाटक है रस गंधर्व। शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। और लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मादा कैक्टस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ये प्रसाद के नाटक अभिनय के योग्य नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गंभीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह किसने कहा है? तो ये कहा गया है डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, निश्चय ही अंधेर नगरी एक प्रहसन होते हुए भी अपने कथ्य में आधुनिक निरंतर नवीन और शैली शिल्प में मौलिकता लिए हुए परंपरा और प्रयोग का उदाहरण है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर गिरीश रस्तोगी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
आगे है नाटक और उसके प्रकाशन वर्ष को सम्मिलित करना है। तो पहला है पापी। पापी का प्रकाशन वर्ष है 1937। लक्ष्मी का स्वागत 1938 को प्रकाशित हुआ था। स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक जो है वो 1936 को प्रकाशित हुआ था। और खिड़की जो है 1942 को प्रकाशित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। आगे है नाटक और नाटक काल। तो पहला है अम, रावण लीला। रावण लीला नाटक का जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1983। संस्कार को नमस्कार 1982। पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 में प्रकाशित हुई थी। और तोता झूठ नहीं बोलता 1998 में प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे भी रचना और रचना काल दिया गया है। तो पहला है चौराहा। चौराहे का प्रकाशन वर्ष है 1986। ओम क्रांतिकारी 1978 को प्रकाशित हुआ था। दिल्ली ऊंचा सुनती है 1982। और कल बिल्ली की बारी तो 1989 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है नाटककार को नाटक से सुमेलित कीजिए। तो राधा कृष्ण दास का नाटक है धर्मपाल। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सन्यासी, हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है नाटककार और नाटक। गोपाल गिरिधर दास नेहशु। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल। भारतेंदु का नाटक है विद्या सुंदर। और गणेश कवि का नाटक है प्रद्युमन विजय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है नाटककार और नाटक का प्रकाशन वर्ष। पहला है जीपी श्रीवास्तव का नाटक है दुमदार आदमी। आगे है भारतेंदु अंधेर नगरी। राधा कृष्ण दास दुखिनी वाला। राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी का नाटक है अमर सिंह राठौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारतेंदु। भारतेंदु का नाटक है अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन। और लक्ष्मी नारायण लाल मादा कैक्टस। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। आगे है अंबिका दत्त त्रिपाठी का नाटक है सिंह स्वयंवर। रामचरण रामचरित उपाध्याय का नाटक है सावित्री सत्यवान। राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है सुभद्रा। और गंगा प्रसाद अरोड़ा का नाटक है देवी प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है नाटक को नाटक काल से सुमेलित करना है। एक और अजनबी। एक और अजनबी जो है वो 1978 इसका नाटक काल है। जादू का कालीन। जादू कालीन का काल है 1983 तीन कैदी। तीन कैदी का काल है 1996। और जो राम रचि राखा इसका काल है 1981। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है विषपान। विषपान का नाटक काल है 1945। बंधन 1940। छाया 1941। और सिंहधारी 1988। तो ये इसकी रचना काल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है छठा बेटा।
वृंदालाल वर्मा का नाटक है राखी की लाज, और जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है सुदर्शन चोपड़ा का नाटक है काला पहाड़। भीष्म सहानी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। शिव प्रसाद सिंह का नाटक है घाटियां गूंजती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है अब गरीबी हटाओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। भारतेंदु का नाटक है प्रेम जोगिनी। विष्णु प्रभाकर समाधि, और उपेंद्र नाथ अश्क कैद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है कुछ नाटक दिए हैं और उनके पात्र दिए हैं, तो इन्हें सुमेलित करना है। तो पहला है एलिस जो है वो अंजो दीदी की पात्रा है। कमला जो है वो वितिस्तता की लहरें इसकी पात्र है। मुन्नी स्कंदगुप्त की पात्र है, और तारा जो है वो मुन्नी जो है वो स्कंदगुप्त की पात्र है, और तारा चंद्रगुप्त की पात्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे हैं पात्र और नाटक दिए गए हैं। पीपा जो है वो पात्र है कबीरा खड़ा बाजार में का। कात्या हानुष्का गांधी मृत्युंजय का, और पुरु वितिस्ता की लहरों का पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे भी कुछ पात्र दिए गए हैं और नाटक दिए गए हैं। तो रामा जो है वो बकरी का पात्र है। देवयानी ययाति की पात्र है। सुखात्मे जो है वो खामोश अदालत से जारी है की पात्र है। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो भूदान यज्ञ के पात्र हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मणिभद्र जो है वो पात्र है मणिभद्र समुद्रगुप्त क्रमांक के पात्र हैं। मदन मोहन प्रेम की आंख के पात्र हैं। भारवी जो है वो पात्र है प्रतिशोध के, और किशोर जो है वो सुबह कब होगी के पात्र हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे है सीमा पात्र हैं कई चौहदियों के बीच। श्रीचंद पात्र हैं स्ट्राइक के। विनय पात्र हैं उत्सर्ग के, और मदन मोहन पात्र हैं प्रेम की आंख के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे नाटक और एकांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि नाटक और एकांकी से संबंधित सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर किया जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।